अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल्स के हम रीड कैसे करते हैं, फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं, फाइल्स में राइट कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं कि फाइल हैंडलिंग इज बेसिकली वी परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन फाइल्स, लाइक वी रीड द फाइल्स, वी राइट द फाइल्स एंड देन वी अपडेट द फाइल्स एंड इन फ्यू सिनेरियोज वी हैव टू डिलीट द फाइल्स। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये हम सब फाइल्स पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट बेसिकली कितनी टाइप की फाइल्स होती हैं जिनको हमें डील करना पड़ता है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स। नंबर वन इज द टेक्स्ट फाइल, जो कि करेक्टर, जिसके अंदर आपको करेक्टर्स इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में डाटा मिल रहा होता है, अल्फाबेटिक्स में डाटा मिल रहा होता है, करेक्टर फॉर्म में डाटा मिल रहा होता है। दीज आर योर टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। उनकी एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन मीन्स कि किस फॉर्मेट में हम उनको सेव करवा रहे होते हैं। उनकी एक्सटेंशन .txt होती है या .docs होती है, राइट। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होती है दैट इज बाइनरी फाइल्स। अब बाइनरी फाइल्स कौन सी हो सकती हैं? हम जो इमेजेस अपनी सेव करते हैं, वीडियो सेव कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ग्राफिक्स को हम सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल बाइनरी फाइल्स, ठीक है, जिनकी एक्सटेंशन क्या होती है, यानी किस फॉर्मेट में वो सेव कर हो रही होती हैं। दैट इज MP4 होता है, .mov होता है, .png होता है, .jpeg होता है, .jpg होते हैं। दीज आर द डिफरेंट एक्सटेंशंस जिनकी बेसिस पर हम डाटा को सेव कर रहे होते हैं। अब ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा आइदर इट्स आर टेक्स्ट फाइल्स और इट्स आर बाइनरी फाइल्स, दोनों जो है वो कंप्यूटर के अंदर किस फॉर्म में सेव हो रहे होते हैं? बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। कंप्यूटर को और कुछ समझ नहीं आता है। ये दीज आर ऑल लैंग्वेजेस जिनको यूज कर रहे होते हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज करके हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अदरवाइज कंप्यूटर को ये सब लैंग्वेजेस समझ नहीं आती हैं, वो सिर्फ समझता है 0 और 1 की फॉर्म को, ठीक है, ऑन एंड ऑफ की फॉर्म को, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस के डाटा को कन्वर्ट करवाते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी डाटा होता है, जितनी भी फाइल होती है, वो कंप्यूटर के अंदर 0 1 की फॉर्म में डाटा सेव हो रहा होता है। जब बेसिकली हम डाटा को सेव करवाते हैं तो वो हमारी रैम में सेव हो रहा होता है कंप्यूटर की, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेरी तौर पे हमारे जितने भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, हमारे प्लेस होल्डर्स होते हैं, हमारी मेमोरी में हमारा वो बॉक्स है जिसके अंदर हम अपना डाटा सेव करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वेरिएबल्स हैं वो रैम में टेम्परेरी तौर पे सेव हो रहे होते हैं। जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को या अपने लैपटॉप के लिड को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो क्या होता है, हमारा तमाम डाटा जो है वो खत्म हो जाता है, अनटिल अनलेस कि हमने उसको सेव ना किया हो अंदर कहीं, ठीक है। तो हमारा सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो परमानेंटली डाटा को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फाइल्स बनाते हैं और फिर फाइल्स को इंटरनल ड्राइव्स पर हम सेव कर रहे होते हैं। अगर आपके पास HDD ड्राइव है, SSD है, तो हम वहां पर अपने डाटा को सेव कर रहे होते हैं, राइट। अभी डाटा को जब हमने यूज करना है उन फाइल्स के अंदर, तो डाटा को ओपन करने के लिए, उस फाइल को ओपन करने के लिए फाइल हैंडलिंग के बहुत से मोड्स होते हैं। जिस मोड में हम उस फाइल को ओपन करेंगे वो उस वक्त वही काम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर को बता रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रही हूँ कि मैं अभी ये फाइल खोल रही हूँ रीडिंग के मोड में, कि मैं सिर्फ रीड करूंगी, मैं कुछ भी लिखूंगी नहीं इसमें, ठीक है। फिर मैं फाइल खोलती हूँ राइटिंग मोड में, कि मैं इसमें राइट करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं खोलती हूँ कि नहीं, मैं इसमें कुछ अपेंड करना चाह रही हूँ, अपडेट करना चाह रही हूँ, डाटा को थोड़ा सा इरेज करके दोबारा से री राइट करना चाह रही हूँ। तब मैं उसको किस फॉर्मेट में खोलूंगी? मैं उसको अपेंड के फॉर्मेट में खोलूंगी, अपेंड मोड में खोलूंगी। इसी तरह से अगर मुझे कोई रिमूव करना है तो रिमूव के लिए अलग होगा, ठीक है। अगर मुझे सिमल्टेनियसली दोनों टास्क परफॉर्म करने हैं, रीडिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है, तो उसका मोड मुझे ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ता है खुद से एक्सप्लिसिटली कि मैं किस मोड में जा रही हूँ और मैं किस मोड में कौन सा काम करने वाली हूँ, ठीक है। कि मेरे लिए अगर ये फाइल ओपन करो तो मैं इस फाइल में क्या करने वाली हूँ, ये हमें पहले ही बिफोर हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना होता है, ठीक है। अब इन चीजों को हम डिटेल में आगे देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मोड हैं और वो कौन कौन से काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें एक डाटा सेट दिया गया है। डाटा सेट क्या होता है? एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ डाटा होता है जिसको हम प्रोसेस करते हैं और फिर उसमें से वैल्यूएबल इनसाइट्स जनरेट कर रहे होते हैं या फ्रूटफुल रिजल्ट्स जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी फाइल है, कोई भी डाटा सेट है, उसको आपने फाइल को ओपन कैसे करना है? तो फाइल को ओपन करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? हम ओपन का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पाइथन की जुपिटर नोटबुक में ही एक डेमो फाइल बना ली, ठीक है, डमी, जो कि मैंने खुद से बनाई, ठीक है। मैंने खुद बना ली, उसका नाम मैंने रखा डेमो फाइल। इस चीज को आपने याद रखना है कि हमारी फाइल का नेम क्या है? डेमो फाइल है, दैट इज अ टेक्स्ट फाइल। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सटेंशन क्या है? .txt है, ठीक है। और इसमें मैंने एक लाइन ऑफ जो है वो सिंपली लिख दिया, इट्स इन रीडिंग मोड, ठीक है। मैंने एक फाइल बना ली, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक सेंटेंस लिख दिया, दैट्स फाइन, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैनुअली मैंने फाइल बनाई है उसको मैं ओपन करवा रही हूँ विद द फंक्शन ओपन, ठीक है। ओपन के अंदर हम क्या करेंगे? ओपन का सिंटैक्स क्या होता है? ओपन विद पैरेंथेसिस। हमें पता है कि पाइथन में जब भी हम फंक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं तो अगर उसके एंड में पैरेंथेसिस आ रहे हैं तो इट मींस इट्स अ फंक्शन, ठीक है। कल हमने देखे थे बिल्ट इन फंक्शन भी देखे थे, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी देखे थे, राइट।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ओपन का फंक्शन यूज कर रहे हैं और हम डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी को हमें पूरा पाथ देना होगा। अगर तो हमारी फाइल सेम उसी डायरेक्टरी पे पड़ी हुई है, उसी डायरेक्टरी मतलब कि जहां पे आप काम कर रहे हैं पाइथन में, उसी सेम डायरेक्टरी में, उसी सेम फोल्डर में पड़ी है, तो फिर तो आपको सिर्फ फाइल का नेम देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहीं इंटरनल आपकी हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई है, सी ड्राइव में पड़ी है, डी में पड़ी है, ई में पड़ी है, एफ में पड़ी है, तो फिर आपको उसका पूरा पाथ देना होगा। ठीक है, प्लस अब हम क्या करेंगे, हमने कोमा दिया और साथ में हम उसको मोड देंगे। क्या इस वक्त हम किस मोड में हैं, मैं सिर्फ रीड करना चाह रही हूँ, मैं इसमें राइट नहीं करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपने डाटा एनालिसिस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपने फाइल को ओपन करना है और उसको रीड करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फाइल में है क्या, कंटेंट किस तरह का है। ठीक है, ये काम हम बार बार कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए इसको बहुत गौर से देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हमने ओपन का फंक्शन यूज किया, हमने फाइल का पाथ दिया और उसके बाद हमने बताया कि हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो फाइल हमारे पास आई है, इस फाइल में किस तरह का डाटा है। ठीक है, ओके, उसको हमने किया। अब हमें पता है कि जब भी हम फंक्शन यूज कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइल, ताकि ये फंक्शन जो है वो जो भी रिटर्न करे वो हमारे पास एक वेरिएबल में सेव हो जाए। तो हमने अभी एक वेरिएबल बनाया है फाइल के नाम से। ठीक है, अब ये फाइल के अंदर क्या है, हमारा जो भी हम ये ओपन करवाएंगे फाइल, उसका सारा डाटा कहाँ आ जाएगा, फाइल के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करें, चूंकि हम रीड मोड में हैं, तो अब हम रीड का फंक्शन यूज करेंगे। हम कहेंगे कि जोन सी भी फाइल आपने खोल ली है, जो कि फाइल के अंदर फाइल के फाइल के वेरिएबल के अंदर मौजूद है, उसको रीड कर दो, फाइल डॉट रीड। ठीक है, अब जो आप फाइल रीड करोगे उसका सारा कंटेंट जो है वो कहाँ आकर सेव हो जाए, डाटा के वेरिएबल में। ये भी हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इस वक्त हम दो वेरिएबल बनाए हैं, एक फाइल का जिसके अंदर फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, दूसरा डाटा जिसके अंदर वो रीड करके सारा डाटा सेव कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो डाटा, यानी उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो सबका सब प्रिंट कर दो। ठीक है, प्लस हम क्या जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं कि प्रिंट, हमें टाइप भी पता चल जाए कि जो डाटा है इस फाइल के अंदर किस तरह का है, न्यूमेरिकल डाटा है, अल्फा न्यूमेरिकल है या अल्फाबेटिक है, कैरेक्टर बेस्ड है। ठीक है, या स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, हमें टाइप पता चल जाए कि इस फाइल के अंदर डाटा किस किस टाइप का पड़ा है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी फाइल में मिलियंस ऑफ डाटा जो है वो डाटा सेट, मिलियंस ऑफ एंट्रीज होती हैं, डाटा होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, जिसमें आपको पूरी फाइल को स्क्रॉल करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम सिंपल उसकी टाइप चेक कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस फाइल के अंदर किस तरह का डाटा मौजूद है। ठीक है, हमने डाटा को भी प्रिंट करवा लिया स्क्रीन पर और हमने उसकी टाइप को भी प्रिंट करवा लिया। ठीक है जी, यहाँ हमारा डाटा आ गया जो कि मैंने फाइल के अंदर लिखा हुआ था, इट्स इन रीडिंग मोड। ठीक है, और सिंपली जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया, तो देखें इट्स इन रीडिंग मोड, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इट मीन्स किसने हमें बता दिया कि फाइल के अंदर किस तरह का कंटेंट है। अब टाइप क्या है फाइल की, स्ट्रिंग, STR स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, यानी इसकी क्लास क्या है, ये किस टाइप का डाटा है, दैट इज स्ट्रिंग टाइप। अच्छा, अब जब भी हमने फाइल खोली और फाइल के अंदर हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था, हमने रीड किया, हमने राइट किया, हमने ओवरराइट किया, हमने ओपन किया, या हमने इमेजेस इंसर्ट किया, हमने जो भी फंक्शन परफॉर्म कर लिया, हमारा काम एंड हो गया। अब उसके बाद आपने फाइल को क्लोज जरूर करना है। दिस इज अ गुड प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप क्लोज नहीं कर सकेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कोई भी आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है, जब आपने फर्स्ट टाइम उसमें चेंजेस की, ओके यू गॉट द रिजल्ट्स, ओके दैट्स फाइन, यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है जी मुझे तो ये रिजल्ट्स मिल गए हैं, लेकिन आप उसको क्लोज करना भूल गए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपने ओपन किया तो मे बी उसमें बहुत सी चेंजेस हो चुकी होंगी, क्योंकि आपकी फाइल ओपन थी, किसी और ने एक्सेस कर ली और उसमें चेंजेस कर ली। इसलिए फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, हमने डाटा को रीड कर लिया, तो उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज करवा दिया। ठीक है जी, दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट। ठीक है, रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम अ फाइल। आपको सिर्फ ये 3 to 4 लाइन ऑफ कोड लिखना है, बेसिकली तो आपको 2 लाइन ऑफ कोड ही लिखना है। ठीक है, तो बाकी तो क्लोजिंग है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो आपको सिर्फ ये 2 लाइन ऑफ कोड लिखना है और इससे आपकी क्या होगी, फाइल ओपन हो जाएगी और आप डाटा को रीड कर सकेंगे। अब हम डिफरेंट मोड्स को देख लेते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास रीड है, आर का मोड है जो कि क्या करता है, रीडिंग करता है। उसके बाद डब्ल्यू का मोड है, डब्ल्यू फॉर राइटिंग होता है। अच्छा, राइटिंग में अब क्या हो रहा है कि जब भी आप राइट करेंगे तो ये इरेज कर देगा ऑल प्रीवियस डाटा, जितना भी डाटा आपका ऑलरेडी फाइल में मौजूद है वो उसको इरेज कर देगा। ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर हमने राइट करना है तो फिर हम राइट कैसे करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रीवियस जो डाटा है उसको भी रखना चाह रहे हैं और फर्दर अपडेट करना चाह रहे हैं, वो आप कैसे करेंगे, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक्स है, एक्स इज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। ठीक है, आप मैनुअली जाके, जिस तरह मैंने यहाँ पे डेमो फाइल क्रिएट की है, आप फाइल क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं बस पाइथन की कोडिंग के थ्रू ही फाइल क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स यूज करते हैं। ये क्या करेगा, फाइल को आपके लिए क्रिएट भी कर देगा और ओपन भी कर देगा राइटिंग के लिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या होगा, जब हम एक्स यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका जो मोड होगा वो राइटिंग मोड होगा। उसके बाद ए है, ए क्या करता है, इट्स यूज फॉर अपेंड। अब ये अपेंड करेगा, ये आपका प्रीवियस डाटा जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो भी फाइल के अंदर रहने देगा और एंड में डाटा को ऐड ऑन कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द अपेंड फंक्शन। उसके बाद बी है, बी मोड हम यूज करते हैं जब हम बाइनरी फाइल्स को डील करना चाह रहे हो। टी हम यूज करते हैं जब हम टेक्स्ट मोड में आ रहे हो और हम कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है जी, दीज आर ऑल डिफरेंट मोड्स। अब आ जाते हैं कि हम फाइल को रीड कैसे करेंगे, उसमें राइट कैसे करेंगे, ठीक है, ओवर राइट कैसे करेंगे, री राइट कैसे करेंगे, वो सब चीजें देख लेते हैं।
अब हमने देख लिया कि हम फाइल को रीड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने फाइल को रीड किया था, पूरी फाइल के अंदर जितना कंटेंट है वो सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर 1000 के करीब भी आपकी एंट्रीज हैं तो वो सब की सब आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी मैं छोटी सी एग्जांपल लेके चल रही हूँ ताकि सबको जो बिगनर्स हैं उनको भी आइडिया हो जाए। अब एक फॉर्म होती है कि हम चाह रहे हैं कि नहीं सिर्फ शुरू के 10 जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, सिर्फ हम वही देख लें, या सिर्फ 20 रिकॉर्ड्स का डाटा मेरे पास लिया है, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। लास्ट 10 रिकॉर्ड्स मेरे पास है, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा मुझे चाहिए, मुझे सारा डिटेल में डाटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अगेन फाइल को ओपन किया, डेमो फाइल को, और अब हमने उसको अगेन ओपन किया रीड मोड में, और हम करते हैं फाइल डॉट रीड, ठीक है। अगेन जिस तरह हमने पहले किया था, फाइल डॉट रीड का फंक्शन हमने कॉल किया फाइल डॉट रीड का, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम पैरेंथेसिस के अंदर हम रिकॉर्ड देंगे कि कितने रिकॉर्ड ले आओ, ठीक है। या अगर अभी सिंगल एक लाइन लिखी हुई है तो ये शो करेगा कि कितने कैरेक्टर्स ले आओ, ठीक है। तो जितने हमने कैरेक्टर्स कहे होंगे वो उतने कैरेक्टर्स फेच करके ले आएगा, ठीक है। ओके, तो फाइल डॉट रीड, और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर हमने दे दिया 7, तो इट मींस कि ये हमारे 7 कैरेक्टर्स को फेच करके लाएगा, और उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया डाटा, यानी जो ये वाला वेरिएबल था जिसके अंदर हम सारा कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ के सेव हुई, आपकी डमी वेरिएबल के लिए, दैट इज डाटा, और फिर उस डाटा को हमने प्रिंट करवा लिया। दिस इज द 7 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ जाएं, I, T, it, then S, then in, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ठीक है। यहाँ तक आपके 7 कैरेक्टर्स हैं जो हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी डिफरेंट रोज होती हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो उन तमाम रिकॉर्ड्स को ले आता, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास डाटा किस तरह का सेव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं वो पूरी कंप्लीट लाइन फेच करके लाए, सिर्फ मुझे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए हैं, तो ये हम कैरेक्टर्स किस फॉर्म में कर रहे होते हैं, जब हमें ग्रेड्स को फेच करना हो, ठीक है, जब हमें क्लासेस क्या होती है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। कैटेगरीज को हमें चेक करना हो, मेल फीमेल की डिस्टिंग्विश को चेक करना हो, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम ये कैरेक्टर्स को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है जिसमें हम क्या कह रहे होते हैं कि पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड स्टूडेंट का ले आओ, ठीक है। स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स क्या क्या है, यानी कंप्लीट पूरी लाइन, पूरा जो रिकॉर्ड है उसका वो फेच करके पूरी रो ले आओ हमारे पास। उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रीड लाइन का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अभी प्रीवियस वाली उसमें मैंने क्लोज नहीं की है फाइल को, क्योंकि मैं फर्दर उसी फाइल के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। जब मैं ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर दूंगी तो एंड में मैं फाइल को क्लोज कर दूंगी, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा मैंने यहाँ फाइल को क्लोज नहीं किया है, फाइल हमारी ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फाइल डॉट रीड, ये इसी फाइल में से पूरी लाइन को रीड कर लो और फिर उसके बाद प्रिंट करवा दो। अभी यहाँ पे मैंने चूंकि रीडिंग वाला सारा काम कर लिया है, तो अब यहाँ पे मैं फाइल को क्लोज करवा रही हूँ, ठीक है। और जब हमने इसको किया, रीड लाइन का फंक्शन परफॉर्म किया, तो हमारे पास पूरी लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं राइटिंग अ फाइल, ठीक है। रीडिंग हमने कर ली, रीडिंग में से एक सिंगल कैरेक्टर को भी हमने फेच कर लिया, जो कैरेक्टर्स हमने पहले फेच कर लिए थे वो हमारे ऑलरेडी शो हो रहे थे। उसके बाद बाकी जो कंटेंट था वो हमारी जो हमने सेकंड फंक्शन यूज किया राइट लाइंस के थ्रू, उसके थ्रू हमारा डाटा शो हो गया। रीडिंग वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाए राइटिंग की तरफ। अगर हमें कुछ भी राइट करना है फाइल के अंदर तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डमी फाइल मौजूद है जो कि है डेमो फाइल, जो कि हमने क्रिएट की हुई है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन कर लेंगे। अब हमने मोड कौन सा दिया है, राइट का। अब राइट क्या करेगा, जब मैंने इसको राइट मोड में ओपन कर लिया है तो ये इरेज कर देगा ऑल प्रीवियस डाटा, तमाम पिछला जितना भी डाटा है वो इरेज हो जाएगा। अभी इसमें क्या डाटा है, इट्स इन रीडिंग मोड, ठीक है। ये इरेज हो जाना चाहिए क्योंकि अब मैं इसको राइटिंग मोड में ओपन करने वाली हूँ। ये इरेज हो जाएगा और उसके बाद क्या राइट हो, फाइल डॉट राइट का फंक्शन हम कॉल करेंगे। आई लव कोडिंग, और साथ मैंने बैकस्लैश एन दे दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि क्योंकि हम मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हर लाइन पर क्या आ रहा है। एंड यू नो दैट इज वेरी वेल कि दिस इज योर एस्केप सीक्वेंस, जो कि हम बैकस्लैश एन करते हैं। इट मींस कि आपका यहाँ पर कंटेंट जो है फिनिश हो जाएगा और कर्सर आपका न्यू लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया तो ये क्या करेगा, ये आपको इस तरह से 16, 18, 20 रिजल्ट दे रहा होगा, जो कि बेसिकली लेंथ है कि आपका ये जो है टेक्स्ट है ये कितना लॉन्ग है। ये हमें हमेशा टेक्स्ट की लेंथ प्रोवाइड कर रहा होगा। ओके, लेंथ अब इसने प्रोवाइड कर दिया। अब हम जाके वहां देखेंगे डेमो फाइल में कि क्या हमारा डाटा राइट हुआ है। अच्छा, आपने इसको परेशान नहीं होना, समटाइम्स ऐसा होता है कि फ्रेश करने पर डाटा राइट नहीं हो रहा होता है, तो मुझे 2 बार फ्रेश करना पड़ता है। दोबारा से एग्जीक्यूट किया और अब रिफ्रेश करते हैं। ओके, आई लव कोडिंग, ठीक है। तो इट समटाइम्स हैपन कि उस वक्त आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो हमें 1 से 2 दफा एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रीवियसली हमारे पास डाटा कुछ और था, हमने उसको राइट करवा लिया, तो हमारे पास आई लव कोडिंग जो है वो डाटा वो शो हो गया, ठीक हो गया जी। ये हमारा डाटा राइट हो गया। ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, डाटा को अपेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बैकस्लैश एन यूज किया है, तो अब क्या होगा, जो भी डाटा आएगा, जो भी मैं रीराइट करूंगी, अपेंड करूंगी, वो मेरी नेक्स्ट लाइन में जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम क्या करेंगे, हम डाटा को अपेंड करना चाह रहे हैं, डाटा को ऐड करना चाह रहे हैं। जो प्रीवियसली डाटा हमने राइट कर दिया, उसके बाद हमें याद आया कि ओहो हमें ये चीज भी ऐड करनी थी, ये चीज तो हमारी ऐड करने वाली रह गई, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपेंड मोड यूज करेंगे। अगेन हमने वही ओपन वाला फंक्शन यूज करना है, हमने पाथ देना है, उसके बाद हमने
ए यूज करना है, ठीक है। ए इज फॉर अपेंड। अभी अपेंड का और राइट का डिफरेंस क्या है कि राइट क्या करता है, आपके प्रीवियस तमाम डाटा को इरेज कर देता है। अपेंड क्या करता है, उसके एंड में प्रीवियस डाटा को इरेज नहीं करता है, लेकिन उसके एंड में मजीद डाटा को ऐड कर देता है, राइट। ओके, अब हम अपेंड करने वाले हैं। अब क्या होगा, अब हम अपेंड क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फाइल डॉट राइट। अगेन हमने राइट वाला ही फंक्शन यूज किया, फाइल डॉट राइट करो, वही सेम फंक्शन यूज होंगे, सिर्फ मोड डिफरेंट है। अब राइट क्या करना है, आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, और एंड में मैंने अगेन \n दे दिया है, और अब मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। ओके, मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, हमारा एग्जीक्यूट हो गया, और अब हम इसको फ्रेश कर लेते हैं। एंड अब देखिए, ये फर्स्ट टाइम मैंने फ्रेश किया और हमें हमारे रिजल्ट्स मिल गए, ठीक है जी। आई लव कोडिंग एंड आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, क्लियर हो गया। तो ये हमें मिला हमारे अपेंड से। अपेंड में क्या होता है कि जो प्रीवियस आपका डाटा मौजूद है वो रहेगा, उसके एंड में आप मजीद डाटा जो है वो ऐड ऑन कर रहे होंगे। ओके, अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं ये एक ही लाइन पर शो हो जाए, ये 2 सेपरेट लाइंस पे ना जाए, तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ \n को रिमूव कर देंगे, दोबारा एग्जीक्यूट किया, और अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से भी हम \n को हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपका ये रिजल्ट एक ही लाइन में शो हो गया, ठीक है। अब उसने क्या किया कि प्रीवियस डाटा आपका एज इट इज मौजूद है, जो न्यू डाटा है वो आपका लास्ट लाइन पे अपेंड हो गया है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी क्या हुआ, मैंने बाय डिफॉल्ट एक फाइल खोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि ये फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वो जब हम राइट मोड में ओपन कर रहे होते हैं तो क्या होगा, ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली फाइल को क्रिएट कर देगा, अगर वो फाइल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद नहीं है तो, ठीक है। इफ वी ओपन फाइल इन W यानी राइटिंग मोड और अपेंड मोड एंड फाइल डजंट एग्जिस्ट, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ फाइल फॉर अस, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक फाइल क्रिएट की है, दैट इज डेमो फाइल, ठीक है। अब क्या कर रही हूँ, मैं एक नई फाइल को फेच करने की कोशिश कर रही हूँ, और राइटिंग मोड में मैं उसको ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे तो मालूम ही नहीं है कि डेमो 2 फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो अब पाइथन क्या करेगा, वो मेरे लिए फाइल को क्रिएट कर देगा, मुझे खुद से मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं कह रही हूँ कि इस फाइल को ओपन करो राइटिंग मोड में, और उसमें राइट क्या कर दो, दिस फाइल क्रिएटेड जस्ट नाउ, इट नेवर एग्जिस्ट बिफोर, ठीक है, और फाइल को क्लोज कर दो। ओके, दैट्स फाइन। हमने क्या किया, हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, अब ये फाइल हमारे सिस्टम में बन गई है, या तो उसी डायरेक्टरी में मौजूद होगी या कहीं भी सिस्टम में मौजूद होगी। इसका पाथ भी हम चेक कर सकते हैं कि ये फाइल हमारी कहाँ बनी है, ठीक है। ओके, लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या फाइल हमारी बन गई है और उसके अंदर डाटा जो हमने दिया था वो सेव हो गया है। ओके, हम क्या करेंगे, फाइल इज इक्वल टू ओपन। अब हम ओपन किसको कर रहे हैं, जो फाइल हमारी क्रिएट हुई है demo2.txt को, और अब हम इसको रीडिंग मोड में चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या ये डाटा मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, और उसके अंदर हम रीडिंग के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रीड लाइन का। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एंड हियर इट इज, ठीक है, जो हमने प्रिंट किया था, जो हमने राइट करवाया था फाइल में, वो हमें शो हो गया यहीं पर कि यस, जो demo2 की फाइल है वो एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर ये कंटेंट मौजूद है। अब तक हम क्या कर रहे थे, ठीक है, हम रीड मोड में और राइट मोड में ओपन कर रहे थे। अब दिस इज अ ग्रेट इशू कि हम बार बार फाइल को ओपन कर रहे हैं, बार बार फाइल को क्लोज कर रहे हैं, समटाइम हम फाइल को क्लोज करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, ठीक है। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पाइथन ने हमें ऑफर कर दिया R+W+। तो प्लस बेसिकली जो सिंबल है इट्स पावरफुल, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर हमने R+ यूज किया है तो ये हमें मोड दे देगा कि हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एक ही काम करना है, रीड भी करना है, राइट भी करना है, दोनों काम एक ही गो में करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम R के साथ प्लस का साइन ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले R से क्या हो रहा था, सिर्फ रीडिंग हो रही थी, राइट। अब R+ से क्या होगा, हमारी रीडिंग भी हो रही है और राइटिंग भी हो रही है। ओके, अब अगेन हमने क्या किया, हमने फाइल को ओपन किया, और फाइल को हमने डेमो फाइल जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी, इस फाइल को हमने ओपन कर दिया, जिसके अंदर हमारी 2 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। ओके, हमने इस फाइल को ओपन किया डेमो। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, R+ करें, यानी अब हम रीड भी कर सकते हैं, हम राइट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम फाइल डॉट राइट करें। अब हम इसमें राइट क्या करवाना चाह रहे हैं, ABCD कुछ भी डमी फाइल, कुछ भी डमी डाटा हम इसमें दे रहे हैं कि इस डाटा को इसके अंदर राइट कर दो, उसके बाद डाटा को प्रिंट कर दो और फाइल को क्लोज कर दो। ओके, अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इट गिव्स मी द लेंथ कि हम जितनी चीजें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने ऐड ऑन किया और हम इसको रिफ्रेश करेंगे, hopefully it shows the results. Okay, अब ये देखिए, ये आपका डाटा जो है वो एंटर हो गया। Now the difference is that कि जो हमने पहले यहाँ पर लिखा हुआ था, उसने उसको रीराइट कर दिया है, यानी उसी डाटा को जो हमने पहले लिखा था आई लव कोडिंग, उसी डाटा के ऊपर उसने क्या कर दिया है, डाटा को रीराइट कर दिया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अपडेशन, कि अगर हमें कोई डाटा की एंट्री गलत हो गई है और हम उसको इरेज करके उसकी जगह पे न्यू वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम R+ रीड प्लस मोड में चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमें क्या करना है, रीड एंड राइट एट द सेम टाइम विद R+ मोड। ओके,
रीड एंड राइट करना हो W+ मोड के साथ। अब हम क्या करेंगे, उसमें क्या हो रहा था, उसमें वो सिर्फ क्या कर रहा था, ओवर राइट कर रहा था डेटा के ऊपर, ठीक है। अब इसमें ये क्या करेगा, W+ में हमें पता है कि जब भी हम राइटिंग मोड में आते हैं तो ये प्रीवियस तमाम डाटा जो है इसको कंप्लीटली रिमूव करके न्यू डाटा को एंटर कर रहा होता है, ठीक है। रीडिंग मोड में कुछ भी नहीं हो रहा होता, हम सिर्फ रीड कर रहे होते हैं। राइटिंग मोड में हमारा प्रीवियस जितना भी डाटा होता है उसको डिलीट कर दिया जाता है और फिर राइट होता है। क्लियर हो गया। R+ में आ जाए तो R+ में क्या होता है कि हम रीड राइट दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा, अपडेट करेगा डाटा के ऊपर, जो ऑलरेडी डाटा आपका लिखा हुआ है उसके ऊपर री राइट कर देगा और स्टार्ट में राइट करेगा जहां से आप स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। W+ में अगेन वो क्या करेगा, W+ के अंदर वो प्रीवियस जितना भी डाटा है उस सबको क्या करेगा, रिमूव कर देगा और फिर जो है वो डाटा को राइट कर रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम राइट मोड में आ गए। अब हम राइट मोड में आकर हम क्या कर रहे हैं, फाइल डॉट राइट करो W+ मोड, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल उस डाटा को प्रिंट करवा दिया और क्लोज करवा दिया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, जो डाटा हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है अब ये सारा इरेज हो जाएगा क्योंकि हम W+ मोड के अंदर हैं और हमारा नया डाटा लिख हो जाएगा, दैट इज दिस इज W+ मोड। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एंड दिस इज W+ मोड, ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी चेंजेस हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि ओहो ये तो सारा डाटा ही मैंने गलत एंटर कर दिया है, सबको इरेज करके दोबारा से आप न्यू डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, तो उस फॉर्म में हम W+ को यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह R+ है, W+ है, इसी तरह A+ है, अपेंड, ठीक है। अपेंड प्लस में हम क्या कर रहे होते हैं, रीड एंड राइट एट द सेम टाइम विद A+ मोड बट इट ऐड डाटा एट द एंड, ठीक है। अपडेट कर रहा होता है लेकिन एंड पर जो भी डाटा हम एंटर करना चाह रहे हैं वो एंड पर अपडेट कर देगा, ठीक है। अब हम अपडेट क्या कर रहे हैं, अगेन वही सेम मेथड है कि हम फाइल को ओपन करेंगे, उस फाइल के अंदर राइट करवाएंगे, लेकिन हम राइट किस में करवा रहे हैं, अपेंड मोड में। मोड इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं अगर आपने मोड नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो आपको कहाँ ले जाएगा, रीडिंग मोड में ले जाएगा, आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एडिट करना है तो यू मस्ट नो दैट कि अगर मैं W मोड में जाती हूँ तो मैं किस तरह से एडिट कर पाऊंगी, किस टाइप की एडिटिंग हो पाएगी। अगर मैं अपेंड मोड में जाती हूँ तो मैं किस तरह की एडिटिंग कर पाऊंगी, तो मैं किस तरह से अपेंड कर पाऊंगी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, A+ मोड के अंदर हैं और अब क्या होगा, अब एट द एंड जितना भी हमारा कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है कुछ भी इरेज नहीं होगा जैसा कि W+ में होता है, ये सिंपली क्या करेगा, एंड में अपेंड कर देगा। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारा अपेंड क्या होना चाहिए, दिस इज A+ मोड नाउ, ओके। यहाँ पर ऑलरेडी क्या मौजूद है, दिस इज W+ मोड और अब यहाँ पर ऐड हो गया दिस इज A+ मोड नाउ, ठीक है। ये सेम लाइन पर भी आ सकता है जिस तरह कि हमने पहले किया था, लेकिन मैंने \n किया हुआ था ताकि आपको दोनों जो है वो नजर आ सके कि हमारी चेंजेस कहाँ कहाँ पर हुई, ठीक है। अब समरी देख लें जी, हमने जितने मेथड यूज किए थे, R+ में क्या है, रीड एंड राइट, नो रिमूवल ऑफ प्रीवियस डाटा। W+ में क्या है, रीड एंड राइट दोनों काम हो रहे हैं, रिमूवल ऑफ प्रीवियस डाटा, आपका प्रीवियस डाटा सारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद A+ में आ जाए, रीड एंड राइट बोथ होगा बट ऐड होगा एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डाटा। क्लियर हो गया। यही तीन और जो हमारे सिंपल फंक्शंस हैं वो ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज हो रहे होते हैं जब हम चेंजेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं विद सिंटैक्स। ओके, हम बार बार फाइल को ओपन कर रहे थे, बार बार फाइल को क्लोज कर रहे थे, दैट वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। समटाइम्स हम क्लोज करना भूल जाते थे, तो फिर हमें पाइथन ने इंट्रोड्यूस करवाया विद मेथड के साथ। अब विद मेथड क्या करता है, ये मेथड कहता है कि अब आप क्लोजिंग के बारे में बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। जैसे ही आपने काम करना छोड़ा मैं फाइल को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लोज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसने अपने कुछ रूल्स बता दिए कि अगर आपको मुझे यूज करना है तो कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होगा। अब उसमें रूल्स कौन कौन से हैं, विद हमारा कीवर्ड है, अब विद के साथ ओपन क्या करो, डेमो फाइल को ओपन कर दो, इसी फाइल को ओपन कर दो और अब ओपन किस मोड में करो, रीड मोड में। एज एफ, एज इज द एलियस, ठीक है। एलियस क्या होता है, बेसिकली हम उसी चीज को शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, जिस तरह के कंप्यूटर साइंस है उसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज करते हैं, CS, ठीक है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, IT, ठीक है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि ये फाइल सारी ओपन करो और इस फाइल को हम शो करेंगे एज F। अब F एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम एज डाटा भी कर सकते हैं, इसको हम एज फाइल भी कर सकते हैं। वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है ना, वेरिएबल नेम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हमने कहा कि इसको ओपन कर दो एज F और उसके बाद हम क्या करो, f.read, F के अंदर यानी जितना भी इस फाइल के अंदर डाटा है उसको रीड कर लो और रीड करने के बाद कहाँ सेव करा दो, एक वेरिएबल डाटा के नाम से, और उसके बाद उसको प्रिंट करवा दो। ओके, अब जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला डाटा शो हो गया, दिस इज W+ मोड, दिस इज A+ मोड नाउ, ठीक है। जो कि अभी हमने दो फंक्शंस परफॉर्म किए थे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा शो हो रहा है, ठीक हो गया जी। अब ये क्या हो गया, पहले हम 4 से 5 डिफरेंट लाइंस लिख रहे थे, लाइन ऑफ कोड एंटर कर रहे थे, अब क्या है हमारा सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अब हम अगेन राइटिंग मोड में आ रहे हैं, सेम वही तरीकेकार है, ठीक है। हमने विद ओपन हमने मेंशन किया, फाइल का नेम दे दिया, मोड दे दिया, मोड के बाद हमने एलियास डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम डाटा के अंदर राइट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या राइट करवा रहे हैं, नाउ इट्स इन राइटिंग मोड, ठीक है। अब हम ये ऐड ऑन करवा रहे हैं, प्रिंट करेंगे। अब हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं, क्यों क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी फाइल हैंडलिंग खत्म हो गई है और हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर खुद मैनुअली क्लोज करवाया है, क्योंकि मैं कुछ वेरिएबल नीचे यूज कर रही थी, जिसकी वजह से ये फाइल्स के अंदर चूंकि डाटा नहीं था इतना ज्यादा, तो वो प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं मैनुअली खुद से इसको यहाँ पर क्लोज किया है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अब ये देखिए हमारे पास लेंथ आ गई है कि अब हमने जो एंटर किया है डाटा, अब उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ जाके फाइल में चेक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, राइट मोड के अंदर प्रीवियस तमाम डाटा आपका इरेज हो गया और अब न्यूली ये आपका डाटा जो है वो शो हो गया। ठीक है, ओके जी, उसके बाद क्या होगा, द लास्ट फंक्शन इज रिमूव फाइल। ठीक है, यूजली हम फाइल्स को रिमूव नहीं कर रहे होते, लेकिन समटाइम्स हमने जब काम कंप्लीट किया है, डिस्क को क्लीन अप करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, फाइल्स को रिमूव कर रहे होते हैं। अब रिमूव करने के लिए फाइल्स को हमें कुछ हेडर फाइल्स को, अगर आपको पता हो सी प्लस प्लस जावा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज मौजूद होती हैं, और उन फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए हम हेडर फाइल्स को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फाइल को रिमूव करने के लिए हम रिमूव का फंक्शन यूज करेंगे, जो कि कहाँ सेव है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल के अंदर सेव है। तो अगर हमें फाइल को रिमूव करना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से आप रिमूव कर रहे हैं या किसी भी डिस्क ड्राइव से आप रिमूव कर रहे हैं, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है अपने सिस्टम में, अपने प्रोग्राम में। तो वो खुद ब खुद ही जहां पर भी वो फाइल मौजूद होगी वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इंपोर्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट रिमूव, यानी जो फाइल मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करवाया था अपनी प्रोग्राम के अंदर, उसके थ्रू हमने रिमूव का फंक्शन कॉल कर लिया। और यहाँ पर आप पाथ दे देंगे कि कौन सी वाली फाइल को रिमूव करना है। आप जिस भी फाइल का पाथ देंगे वहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली क्रॉस आपकी उस फाइल के ऊपर आ जाएगा, वो फाइल आपके कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगी। ओके जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्रिएट अ न्यू फाइल नेम। ठीक है, एंड फाइल नेम हम क्या रखेंगे, practice.txt। ठीक है, हम अगेन वर्ड फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हम फाइल नेम क्या रख रहे हैं, practice.txt यूजिंग पाइथन, एंड डाटा शुड शो लाइक दिस। अब उन्होंने हमें डाटा बता दिया है कि डाटा इस तरह से शो होना चाहिए, हेलो आई हैव लर्न फाइल हैंडलिंग यूजिंग पाइथन बट आई लाइक फाइल हैंडलिंग इन C++2। ठीक है, ये हमें आउटपुट उन्होंने दे दी है, और आउटपुट हमें कह रहे हैं कि इस तरह से फाइल क्रिएट करो और ये फाइल का नाम होना चाहिए, और यहाँ पर आपका डाटा इस तरह से शो होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अगेन जो अभी हमने शॉर्ट फॉर्म सीखी है उसी से करेंगे। हम विद ओपन से हम फाइल को क्रिएट करेंगे, practice.txt के नाम से हमने फाइल को क्रिएट किया और उसको हमने राइटिंग मोड में ओपन कर लिया। ठीक है, क्योंकि अब हम राइट करने वाले हैं, राइटिंग मोड में हमने ओपन कर दिया, एलिसिस हमने इसका एफ दे दिया। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डाटा के अंदर सेव कर दो, एक डमी वेरिएबल हमने बना दिया, और अब हम राइट करवा रहे हैं। ठीक है, अब राइट हम कैसे करवा लें, पहले हेलो। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या आ रहा है, आपका हेलो आ रहा है, उसके बाद आपका कर्सर सेकंड लाइन पे मूव कर गया है, फर्स्ट लाइन पे आपकी फर्दर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, कोई कंटेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम \n एंटर करेंगे, उसके बाद सेकंड लाइन हम एंटर करेंगे, उसके बाद \n करेंगे, उसके बाद थर्ड लाइन एंटर करेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में हमें डाटा चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस डाटा को प्रिंट करवाएं, ठीक है, हमारे पास प्रिंट हो गया। ओके, अब ये हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई है। अब ये या तो ये फाइल आपके पास डायरेक्टरी में मौजूद होगी, जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं, या ये आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जो आपके पास HDD है, STD है, वहां पर आपकी सेव होगी, राइट। लेकिन अब अगर हम देखना चाह रहे हैं, हम वो फाइल जाकर उस लोकेशन से ढूंढकर ओपन नहीं करना चाह रहे हैं, हम यहीं पे पाइथन में ही रह के चेक करना चाह रहे हैं कि क्या हमारी फाइल बन गई है और क्या उसके अंदर ये डाटा शो हो रहा है, इसी फॉर्मेट में शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन इसको रीड मोड में ओपन करेंगे। उसी फाइल को रीड मोड में हमने ओपन किया और हमने रीड का फंक्शन कॉल किया और हमने अपने डाटा को प्रिंट करवा लिया, एंड हियर इट इज। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, हेलो आई हैव लर्न, सेम जो हमारी आउटपुट वहां पे जो हमें दी गई थी वो सेम एज इट इज हमारी प्रिंट हो गई है। ठीक, सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, and that is write a program that replaces all occurrences of Python with C++। ठीक है, यानी ये जो हमने फाइल लिखी है, यहाँ पर जहां जहां पर Python लिखा हुआ है वहां पर क्या ऐड कर दो, वहां पे C++ ऐड कर दो। जिस तरह यहाँ पर हमें पता है कि हमारा यहाँ पर I have learned file handling using Python, यहाँ पे हमारा Python का वर्ड आ रहा है, उसके बाद थर्ड लाइन में हमारा Python का वर्ड आ रहा है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास फाइल गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि इसको अपडेट कर दो। अब डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ग्रेड्स एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, हमने ग्रेड्स को अपडेट करना है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनको अपडेट करना है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिसमें हम अपडेशन कर रहे होते हैं। तो उसके लिए अगेन हमें क्या करना है, हमारे पास फाइल मौजूद है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, फाइल को हमने रीड मोड में ओपन कर लिया, f.read का फंक्शन कॉल कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, रीड ओपन करने के बाद हम उस फाइल में रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू डाटा के नाम से एक डमी वेरिएबल बनाएंगे, टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, चूंकि रीडिंग मोड में ओपन है तो हम क्या करेंगे, डाटा डॉट रिप्लेस के जो भी डाटा यहाँ पे मौजूद है वहां पे रिप्लेस कर दो। अब रिप्लेस किसको करो, पाइथन को, किस चीज के साथ, किस वर्ड के साथ रिप्लेस कर दो, एंड दैट इज C++। ठीक है, पहले आप क्या कह रहे होते हैं कि जिस वैल्यू से रिप्लेस, जिस वैल्यू को रिप्लेस करना है, सेकंड आप दे रहे होते हैं जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिप्लेस कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे अब फाइल क्या है, हमारा एग्जीक्यूट होगा। अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इसको हमने फंक्शन को सबको सेव करवा लिया है एक न्यू डाटा के अंदर।
ठीक है, न्यू डाटा के वेरिएबल के अंदर हमारी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अब हम अपनी फाइल को ओपन करवाएंगे राइटिंग मोड में, और अब हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। हम कहेंगे एफ डॉट राइट, राइट कर दो, क्या चीज राइट करो, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी न्यू डाटा वेरिएबल के अंदर मौजूद है उसको राइट कर दो। क्लियर हो गया? और उसके बाद आप क्या करें, न्यू डाटा को प्रिंट करवा लें। एंड हियर इट इज द रिजल्ट्स। जहां जहां हमारे पास पाइथन था, अब यहाँ प्रीवियस में हमारे पास यहाँ पे भी पाइथन था, यहाँ पे भी पाइथन था, जो कि अब अपडेट होके C++ और C++ हो चुका है। क्लियर? ओके। अब क्या है, अब हम सर्चिंग करने वाले हैं। अभी हमने क्या किया, हमने फाइल को क्रिएट किया, अपडेट किया, राइट किया, रीड किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सर्चिंग का प्रोसेस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भी फाइल हमने बनाई है, क्या इसके अंदर C++ एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, बहुत से सिनेरियोज होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का डाटा है और हम किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या इस बैच के अंदर या इस सेमेस्टर के अंदर ये स्टूडेंट मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो उस सूरत में सर्चिंग का टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सिनेरियोज हैं जिनमें हम सर्चिंग को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो अब हम यहाँ क्या सर्च कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या C++ जो वर्ड है वो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस फाइल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विद ओपन हमने फाइल को ओपन किया एंड दिस इज द सेम फाइल नेम, और उसको हमने रीडिंग मोड में ओपन किया है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जो भी कुछ रीड करो उसको कहाँ सेव कर दो, डाटा में। अब हम यहाँ पे सिंपल अपनी कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इफ C++ इन डाटा, अगर तो इस डाटा के अंदर जहां पर हमारी फाइल रीड होकर पड़ी हुई है इसके अंदर अगर तो C++ मौजूद है तो प्रिंट कर दो, yes the file contains the word C++, और अगर नहीं है तो फिर क्या करो, no the file is not there। क्लियर हो गया? और इस तरह से हम क्या करेंगे, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो वी नो दैट इट एग्जिस्ट ओवर देयर। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, this is all about for today's lecture. If there is any problem, any issue, please let me know. You can write the queries, write your concerns below down your comment section. I'll definitely try my best to answer all of you. This is all about. Thank you so much. Allah Hafiz.